यार, कभी कभी रात को अंधेरे में क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मंडरा रही हो? क्या आपने कभी शापित वस्तुओं के बारे में सुना है, वही जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें बुरी आत्माओं का वास होता है? आज हम बात करेंगे ऐसी ही शापित वस्तुओं के बारे में, और वो भी दुनिया के सबसे भूतिया जगहों में से एक, वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम से। यहां ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इस म्यूजियम की 3 सबसे शापित वस्तुओं के बारे में। सबसे पहले मिली एनाबेल से। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुड़िया है जिसने दुनिया भर में खौफ का माहौल बना दिया है। अब यह कोई प्यारी सी गुड़िया नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुड़िया है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बुरी आत्मा का वास है। इस गुड़िया की कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। म्यूजियम गाइड। कहानी कुछ ऐसी है कि 1970 में एक मां ने अपनी बेटी डोना को यह गुड़िया गिफ्ट की। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और उसे क्या पता था कि यह गुड़िया उसकी जिंदगी नरक बना देगी। कैप 2S हिस्टोरियन। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लेकिन फिर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गुड़िया अपने आप ही घर में घूमने लगी। गुड़िया अपने आप ही घर में घूमने लगी, कभी सोफे पर, कभी खाने की मेज पर, यहां तक कि डोना ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ भी पाया। कभी सोफे पर, कभी खाने की मेज पर, यहां तक कि डोना ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ भी पाया। यहां तक कि डोना ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ भी पाया। आई विटनेस डोना और उसकी रूममेट एंजी को गुड़िया से अजीब सी फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी। डर के मारे उन्होंने एक पादरी को बुलाया, जिसने बताया कि इस गुड़िया में एक बुरी आत्मा है जो खुद को एनाबेल नाम की एक छोटी बच्ची बताती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एनाबेल की हरकतें दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही थी। एनाबेल ने एक बार डोना के दोस्त लू पर हमला भी किया था। लू ने कई बार डोना को गुड़िया से छुटकारा पाने की सलाह दी थी, लेकिन डोना को उस गुड़िया से लगाव हो गया था। लू ने कई बार डोना को गुड़िया से छुटकारा पाने की सलाह दी थी, लेकिन डोना को उस गुड़िया से लगाव हो गया था। लेकिन डोना को उस गुड़िया से लगाव हो गया था। आई विटनेस। एक रात लू अचानक जाग गया और उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसने देखा कि एनाबेल उसके ऊपर बैठी है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि एनाबेल उसके ऊपर बैठी है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डर के मारे लू और डोना ने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन्स ने बताया कि एनाबेल में कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक दुष्ट दानव का वास है जो डोना की आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। म्यूजियम गाइड। वॉरेन्स ने एनाबेल को पकड़कर अपने साथ ले गए और उसे अपने घर में बनाए गए ऑकल्ट म्यूजियम में एक कांच के बक्से में बंद कर दिया, जहां वो आज भी है। जहां वो आज भी है। कहा जाता है कि एनाबेल आज भी शक्तिशाली है और उसे छूने की कोशिश करने वालों को मौत का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि एनाबेल आज भी शक्तिशाली है और उसे छूने की कोशिश करने वालों को मौत का सामना करना पड़ सकता है। इस गुड़िया की कहानी ने न केवल डोना और उसके दोस्तों की जिंदगी बदल दी, बल्कि यह एक चेतावनी बन गई है उन सभी के लिए जो अज्ञात और अदृश्य शक्तियों के साथ खिलवाड़ करने की सोचते हैं। एनाबेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एनाबेल की आंखों में झांकने पर ऐसा लगता है जैसे वो आपकी आत्मा को देख रही हो। यह गुड़िया आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में बंद है, लेकिन उसकी कहानी और खौफनाक घटनाएं लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग आज भी इस गुड़िया को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। एनाबेल की कहानी एक रहस्य है, एक डरावनी दास्तान जो कभी खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं एक और खौफनाक चीज की, द कॉन्जरिंग मिरर। यह आईना अपने आप में एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को डराता आ रहा है। म्यूजियम गाइड। यह कोई आम आईना नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा आईना है जो अपने अंदर एक भयानक इतिहास समेटे हुए है। यह है मौत का आईना। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसमें देखता है उसे अपनी मौत का सामना करना पड़ता है। हिस्टोरियन कहानी यह है कि यह आईना 18वीं सदी का है और इसे एक अमीर परिवार ने अपने घर में लगाया था। उस समय यह आईना बहुत कीमती माना जाता था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह आईना कुछ खास नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक है।
परिवार के सदस्यों ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। आई विटनेस, आईने में देखने वाले लोगों को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने आईने में अजीब आकृतियां देखी जो उन्हें डराने के लिए काफी थीं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने आईने में खुद की मौत देखी। यह सुनकर परिवार के लोग और भी ज्यादा डर गए। म्यूजियम गाइड परिवार डर गया और उन्होंने इस आईने को एक गोदाम में बंद कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई और इस आईने का शिकार बने। सालों बाद जब गोदाम खोला गया तो वहां काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि उन्हें आईने के पास से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि मजदूरों ने वहां काम करने से मना कर दिया। आई विटनेस, कुछ मजदूरों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने आईने में एक काली परछाई देखी जो उन्हें घूर रही थी। यह परछाई इतनी भयानक थी कि मजदूरों के रोंगटे खड़े हो गए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही एड और लोरेन वॉरेन तक पहुंच गए। वे इस आईने की जांच करने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। वॉरेन्स ने बताया कि इस आईने में बुरी आत्माओं का वास है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं और इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। म्यूजियम गाइड वॉरेन्स ने इस आईने को अपने ओकल्ट म्यूजियम में ले जाकर एक खास कमरे में रख दिया। उन्होंने इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि कोई और इस आईने का शिकार न बने। कहा जाता है कि इस आईने को आज भी वॉरेन्स के घर में एक खास प्रार्थना के साथ ढका जाता है ताकि बुरी आत्माओं को रोका जा सके। यह प्रार्थना रोजाना की जाती है ताकि आईने की बुरी शक्तियां निष्क्रिय रहें। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम जाएं तो इस आईने से दूर ही रहना। यह आईना आज भी अपने अंदर भयानक रहस्य समेटे हुए है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी चीज, द सैमुराई आर्मर। क्या इस कवच में कैद है एक योद्धा की आत्मा? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। क्या वाकई में एक योद्धा की आत्मा इस कवच में कैद हो सकती है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के बारे में। अब बारी है हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे डरावनी चीज की, द सैमुराई आर्मर। यह कवच सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई साधारण कवच नहीं है दोस्तों, ये है मौत का कवच। कहानी ये है कि ये कवच 16वीं सदी का है और ये एक जापानी समुराई योद्धा का था। कहा जाता है कि ये योद्धा बहुत ही बहादुर और निर्दयी था और उसने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसकी वीरता और क्रूरता के किस्से आज भी जापान में सुनाए जाते हैं। एक युद्ध के दौरान इस योद्धा को धोखे से मार दिया गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो इस कवच में कैद हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस कवच में भटकती है और जो भी इस कवच को पहनता है उसे उसकी आत्मा का प्रकोप झेलना पड़ता है। सालों बाद ये कवच एक अमेरिकी सैनिक को मिला जिसने इसे युद्ध स्मारक के तौर पर अपने घर ले आया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने साथ मौत को बुला रहा है। सैनिक ने इसे अपने घर में सजाया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती कर दी है। सैनिक के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, चीजें अपने आप ही गिरने लगती थीं और रात को कवच के पास से अजीब सी आवाजें आती थीं। सैनिक और उसका परिवार इन घटनाओं से बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। सैनिक डर गया और उसने इस कवच को वॉरेन्स को दे दिया। वॉरेन्स ने बताया कि इस कवच में उस समुराई योद्धा की आत्मा कैद है जो आज भी बदला लेने के लिए बेताब है। वॉरेन्स ने इस कवच की जांच की और पाया कि इसमें एक अदृश्य शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है। वॉरेन्स ने इस कवच को अपने ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया, जहां ये आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि कवच के पास जाने वाले लोगों को गुस्सा और बेचैनी महसूस होती है और कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने कवच को खुद हिलते हुए देखा है। इस कवच के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो लोगों को डराने के लिए काफी है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम जाएं तो इस कवच से दूर ही रहना, नहीं तो हो सकता है कि आप उस समुराई योद्धा के अगले शिकार बन जाएं। यह कवच सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कुछ चीजें कभी भी छेड़नी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम की 3 सबसे डरावनी और रहस्यमयी चीजों की। क्या वाकई में इन चीजों में बुरी आत्माओं का वास है या ये सब बस अंधविश्वास है? ये तो आप खुद ही तय करें। लेकिन एक बात तो तय है,
इन कहानियों को सुनकर रूह कांप ही जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। क्या आप इनमें से किसी भी चीज को असल जिंदगी में देखने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।